हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी ठाकुर पब्लिकेशन की ये मार्केटिंग मैनेजमेंट की सीरीज़ चल रही है, जिसमें हम अपना टॉपिक पढ़ रहे हैं वेरियस मार्केटिंग ओरिएंटेशन, जिसमें हमारा आज का टॉपिक है सेल्स ओरिएंटेशन। लेकिन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी कि अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। तो आइए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सेल्स ओरिएंटेशन क्या होता है? फ्रॉम द लेट 1920s till the mid of 1950s, the sales orientation or concept was widely used as the management philosophy. जो 1920 से लेट 1920 से और 1950 के बीच तक क्या हुआ है, ये सेल्स ओरिएंटेशन कॉन्सेप्ट क्या किया है, इस फिलॉसफी को ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत यूज़ किया है, या मैनेजमेंट फिलॉसफी ने भी इसको बहुत यूज़ किया है। दिस अप्रोच इवॉल्व लार्जर स्केल सेलिंग एंड प्रमोशनल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इस अप्रोच में क्या होता है, आप लार्ज स्केल पे सेलिंग कर रहे हो या आप अपने प्रोडक्ट की प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हो जिससे आपका माल बिके। ठीक है। द मेन एम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वॉज टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स. In general, there are many products which customers do not normally purchase but are produced by the firm. ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का मेन एम क्या होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन जनरल, देखिए, द मेन एम ऑफ दिस कॉन्सेप्ट वॉज टू अट्रैक्ट लार्ज नंबर्स ऑफ कस्टमर। इस कॉन्सेप्ट का मेन जो एम है वो क्या होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। इन जनरल हम बोल सकते हैं बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो कस्टमर नहीं खरीदता है, लेकिन फिर भी क्या होती है, फर्म उसको प्रोड्यूस करती है ना। Therefore, सेल्स कॉन्सेप्ट इज यूज टू अट्रैक्ट सच कस्टमर्स। ठीक है। तो सेल्स कॉन्सेप्ट वहीं पे यूज़ होता है और उन्हीं प्रोडक्ट के लिए यूज़ होता है कि जो प्रोडक्ट लोग नहीं खरीदते हैं उनको वो कैसे खरीदेंगे। It involves high amount of risk because organization need to sell the product whether it is liked by the customer or not. ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होता है क्योंकि इसमें वो प्रोडक्ट बेचने होते हैं जो कस्टमर लाइक करेगा या नहीं करेगा, इसका कोई पता नहीं होता है हमें। ठीक है। In case the product is not liked by the customer, it may tarnish the goodwill of the organization. ठीक है। अगर ऐसा भी तो हो सकता है कि कस्टमर्स को गुड पसंद ना आए, ठीक है, प्रोडक्ट पसंद ना आए, तो ये भी तो हो सकता है कि ऑर्गेनाइजेशन की पूरी गुडविल ही ख़राब हो जाए। हैम्पर करेगा ना यार तुम अगर ख़राब प्रोडक्ट बेचोगे तो। The sales organization suggests the customers can be attracted towards the product. ठीक है। सेल्स ओरिएंटेशन क्या सजेस्ट करता है, कस्टमर अट्रैक्ट होंगे प्रोडक्ट के लिए। इट इज़ ऑल्सो बिलीव दैट गुड्स आर नॉट बॉट बट दे हैव टू बी सोल्ड। ठीक है। इसमें यह भी माना जाता है कि गुड्स खरीदा नहीं जाता, गुड्स को बेचा जाता है। Consequently, the organization focuses on their efforts टूवर्ड्स कम्युनिकेटिंग एंड अट्रैक्टिंग कस्टमर। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करती है कि वो अपने गुड्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिकेशन, मतलब लोगों को बताए और कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करे अपने प्रोडक्ट के तरफ। दे फॉलो द फिलॉसफी सेलिंग व्हाट यू हैव। ठीक है। तो ये लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फिलॉसफी यूज़ करते हैं, सेलिंग का, आपके पास क्या है। The concept also suggests that by making continuous attempt, marketer can sell anything to the consumers. ठीक है। ये कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि अगर मार्केटर लगातार कोई काम करता रहेगा तो वो मार्केट में कुछ भी बेच सकता है या कस्टमर्स को कुछ भी बेच सकता है, ऐसा बोला जाता है। ठीक है। बट दिस मे नॉट बी अप्लीकेबल इन ऑल सिचुएशन। लेकिन ये हर सिचुएशन में अप्लीकेबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। एज मार्केटर कैन अट्रैक्ट कस्टमर्स टू बाय अ प्रोडक्ट वंस। ठीक है। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट द कस्टमर विल बाय द सेम प्रोडक्ट ईच टाइम। मार्केटर में भी अप्रोच कर ले, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो एक बार अप्रोच कर सकता है। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपके एक बार अप्रोच करने के बाद वो प्रोडक्ट बार बार खरीदेगा या दोबारा वो मांगने आएगा आपसे प्रोडक्ट।
दिस में प्रूव एज अ डिसएडवांटेज टू द ऑर्गेनाइजेशन, और ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो सकता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। हैंस सेल्स कॉन्सेप्ट इज़ अ शॉर्ट टर्म कॉन्सेप्ट विच कैन नॉट बी यूज टू अचीव लॉन्ग टर्म गोल। इसीलिए हम लोग सेल्स कॉन्सेप्ट को एक बहुत शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, ठीक है, बहुत शॉर्ट टर्म गोल बोलते हैं, और इससे कभी भी लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव या गोल अचीव नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। अगर आपको इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स परचेस करने हो तो आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं। थैंक यू।